कल मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला। उससे मैंने पूछा कि इस एग्जाम को एस्पायर कर रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। और उसने जब जो बताया उसको जान के मैं बहुत शॉक हो गया। मैंने पूछा भाई बताओ क्या चैलेंज है। तो उसने बोला भैया चैलेंज ये नहीं है कि ये टफ है, चैलेंज ये नहीं है कि हमें एक बार में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, चैलेंज ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं हमें वो क्वेश्चंस समझने होते हैं और उसके बाद आंसर देना होता है और आंसर हमें सही शब्दों में देना होता है। ये सब तो चैलेंज है ही, लेकिन ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैंने बोला बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ये तो बताओ। पर्टिकुलरली उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को लेफ्टिस्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। और उसने बोला कि पूरे सिस्टम में जो एग्जामिनर्स हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो इस पूरी प्रोसेस में इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं, वो सभी के सभी की मानसिकता लाल झंडे वाली है, लेफ्टिस्ट हैं वो। उनको कभी पसंद नहीं आता कि कोई व्यक्ति अपने देश को महान कहे, कोई व्यक्ति अपने देश की सभी संस्कृतियों को, सभी धर्मों को लॉजिकली प्रूव करे, उन्हें पसंद नहीं आता। उसने कहा भैया अगर मैं जे साई दीपक की तरह अगर बात करूं, मैं अगर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की तरह बात करूं, मैं अगर ओशो की तरह बात करूं, मैं अगर सदगुरु जी की तरह बात करूं, मैं अगर मैंने गलती से सनातन शब्द यूज कर दिया और उसका फेवर कर दिया तो मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि 2 बार मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि ये परेशानी है। आप समझ रहे हैं मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि एक बंदा, यही बंदा अगर इजराइल में पैदा हुआ होता और अपने देश की बात करता, अपने देश को मजबूत बनाने की बात करता, अपने देश की परंपराओं के बारे में बात करता, तो उसका सिलेक्शन हो जाता। यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये आ जाती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों को एक ट्रेंड बन गया है कि अपने देश की संस्कृति, अपने देश के धर्म, अपने देश वासियों जो कि भारत को पसंद करते हैं, उनकी अगर जरा सी बुराई करो, उनको छोटा बताओ, माइथोलॉजी बोलो अपने पुराणों को। ये अंग्रेज मिथ्या वर्ड से मिथ लेके पास गए और वहीं से अंग्रेजी में माइथोलॉजी बना दिया। हमसे ही सीख के हम ही को ज्ञान दे रहे हैं, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। तो आप समझो, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि अपने लोगों की बुराई करके अपने देश को छोटा बता के आप मॉडर्न नहीं हो जाओगे, आप बेवकूफ हो। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं बेवकूफ की जगह कुछ और शब्द भी यूज कर सकता था, आप समझ गए होंगे क्या। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, अपने देश को बुरा मत कहो, अपनी माँ को बुरा मत कहो। कम शब्दों में मुझे भरोसा है जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, और जो वो हैं उनको जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। आई विश कि सभी लोग अपने देश का सम्मान, अपने देश की संस्कृति का सम्मान करना सीख जाएं। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय।